वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ख़तरनाक सा ऑल टाइम पॉपुलर खीर पूरी आलू बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पॉट है, इसमें हम डाल देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास पानी। इससे क्या होता है, पानी पहले डाल देने से पतीले में ये बॉटम वाला पैन जो है ना हिस्सा वो ठंडा हो जाता है तो चिपकता नहीं है। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें दूध। तो मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, जो कि मेरा रूम टेम्परेचर है। तो ये था 4 कप और ये गया 2 कप, ये 1.5 लीटर। और अब चूल्हे को ऑन करेंगे। मेरा चूल्हा जो है वो छोटा है तो मैंने इस वक्त हाई फ्लेम रखी है और बेसिकली इसको बॉईल करना है। अब आ जाते हैं हम आटे की तरफ। तो ग्लव्स पहन लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास गेहूं का आटा है, जैसे रोटियां बनाते हैं ना, वो 2 कप लिया है फुल भर के। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक और आधा कप सूजी। इसको अच्छे से मिलाएंगे और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। अच्छे से मिला लेंगे। दूध को ज़रा सा हिला लेते हैं। हिला लेने से क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड उबलने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो क्या होता है, हीट डेवलप हो गई ऊपर आए हमको जब नज़र आता है। हिला लो तो क्या एक ही टेम्परेचर हो जाता है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सेमी हार्ड आटा गूंद लेंगे। पानी हमारा रूम टेम्परेचर है। तो आटा गूंदने में हमने ऑलमोस्ट 1 कप पानी यूज़ किया है। ये 2-4 बूंदें जो भी बची है ये टपका देते हैं तेल की। और इसको कवर करके रेस्ट देते हैं। तो यहाँ देखें हमारे दूध में उबाल आ चुका है। तो इसमें से हम आधा कप दूध लेके और अपने ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास 4 टेबलस्पून चावल है, जिसको मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रखा था और पानी स्ट्रेन कर दिया है। तो ये चावल बासमती है, जो घर में बनते हैं ना रेगुलर, वो कोई स्पेशल नहीं है। तो इसको अब हाथों से इस तरह से ये देखिए तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो ये बारीक हो जाएंगे। इसे अब हम डाल देंगे दूध में। थोड़ा सा दूध लेके और चावल जितने भी ये सारे ले लेंगे। हमेशा दूध जब बॉयल उसमें आ जाए ना, जब चावल डालें। इससे क्या होगा कि चावल बहुत क्विक पकेंगे भी और खीर ज़ाहिर है फिर फास्ट रेडी हो जाएगी। और यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून भीगे हुए चावल है। इसको अब आधा कप जो हमने दूध लिया था ना, तो उसमें डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में। और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून काजू लिए थे, इसको पानी में भिगो दिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। तो ये भी डाल देंगे और इसकी एक अच्छी सी प्यूरी बना लेंगे। अच्छा सा स्मूथ सा बना लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं और इसको अभी यूज़ नहीं करना है, मैं बताऊंगी कब करना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक पॉट है, इसका चूल्हा जो है वो ऑन कर देते हैं मीडियम हाई पे। और अब इसमें हम तेल डालेंगे, जो कि अराउंड डालेंगे 6 टेबलस्पून के आसपास। तो अराउंड लगेंगे 8 मिनट 9 मिनट के आसपास, जब हमारे चावल जो है वो गलना शुरू हो जाएंगे, जब तक चम्मच चलाएंगे। और इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, जो कि मैंने लिए तकरीबन 10 के आसपास। 1 टेबलस्पून राई दाना और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ये मिर्चों को थोड़ा सा इस तरह से
तोड़ देंगे। इससे क्या है, तेज़ी आ जाएगी, फ्लेवर बढ़ जाएगा। और अब ये हम तेल में डाल देंगे सारी चीज़ें। इसको सॉटे करेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम लो है, तो बस 30 सेकंड सॉटे करेंगे। और इसमें डाल देंगे हम 3 टेबलस्पून के आसपास मैंने लहसुन लिया है, जिसको स्लाइसेस में काट लिया है, ये डाल देंगे। 30 सेकंड लहसुन के साथ भी सॉटे कर लेंगे। बस लहसुन हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए, ये जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, तो ये थोड़ा सा कार्मलाइज हो गया है। तो बस खुशबू जब आना शुरू हो जाए तो इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें मैंने ली थी, जिसको स्लाइसेस में इस तरह से काट लिया है, ये तेज़ है, इसको डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। तो यहाँ मेरे पास 2 स्ट्रिंग है। और इसमें डाल देंगे 1 तेज़ दी हमारी पेपर है, जिसके मैंने टुकड़े कर लिए। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के साथ थोड़ा सा सॉटे करेंगे 30-40 सेकंड। और यहाँ मेरे पास है आलू, जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। मैंने छिलके के साथ उबालने के लिए रख दिया, फिर जब उबल गया तो फिर छिलका निकाल लिया और टुकड़े कर लिए मनपसंद। तो ये अब हम डाल देंगे इसमें। इसको मिलाएंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून के आसपास नमक। ऐसे मिलाएंगे। ये हबी के फेवरेट आलू है, फेवरेट। खीर को देख लेते हैं। अराउंड 10 मिनट के आसपास हो गए हैं हमारे ये चावलों को और दूध को उबलते हुए। तो इस पॉइंट पर अब हम ये लिक्विड डाल देंगे जो पीस के रखा था। देखिए कैसा बेहतरीन सा है। दोबारा चलाएंगे चम्मच, इसको देख लेते हैं। देखिए कितने खुश है हमारे आलू। और अब इसमें कुछ नट्स डाल देंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून बादाम है, जो कि कतरी हुई है, 1 टेबलस्पून पिस्ता है और 2 टेबलस्पून किशमिश है। थोड़ा सा बादाम और पिस्ता गार्निशिंग के लिए बचा के बाकी सब डाल देते हैं। देखा आपने, जब हमने वो डाला जो ग्राइंड करके रखा था चावल और काजू, तो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी फास्ट थिक होना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे शक्कर। तो यहाँ हमारे पास 1 कप शक्कर है, ये डाल देंगे। अगर आपको कम पसंद हो तो कम डालें और ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालें। और इस जगह आपको कंडेंस मिल्क डालना चाहे तो कंडेंस मिल्क डालें। लेकिन मैंने सिंपल, जैसे घर में अच्छा सा खाना बनता है, मज़ेदार सा और बहुत हैवी नहीं होता है, वो वाली ये खीर आलू और पूरी बनाने का प्लान किया है। अब जब शक्कर डालते हैं तो खीर जो है वो अगेन डाइल्यूट हो जाती है, तो इसे हम 2-3 मिनट पकने देंगे। तो यहाँ हमारे आलू हो गए हैं, इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। खीर में देखें बबल 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 हो रहा है, नीचे तक चला है बिल्कुल। और अब चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। हमारी खीर जो है वो डन है। बस इसमें खुशबुएं डालेंगे। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, फ्रेश, और आधा टीस्पून के आसपास गुलाब वाटर, रोज़ वाटर। अब चूल्हे को करते हैं बंद, इसको हिलाते हैं और खीर भी रेडी हो गई है। इसको भी डिश आउट करते हैं। चम्मच डाल देते हैं इनकेस टूटने फूटने का ख़तरा ना हो। हमारा ये जो पैंदा जो है पतीले का कितना क्लीन है, इसलिए कि वो हमने पानी डाल दिया था पतीले में और राइट टाइम पे चावल डालेंगे, तब भी क्या कहते हैं नहीं चिपकेगी।
पहले से ही डाल देंगे तब बैठना शुरू हो जाएगा। अब इसको गार्निश करते हैं हमारे नट्स जो हमने बचा के रखे थे उससे। तेल रख देते हैं, चूल्हा ऑन कर देते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, थोड़ा बेलन पे भी लगा लेते हैं। अब इसे आधा कर लेते हैं। सब पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ड्राई ना हो जाए। और अब एक लेते हैं और इसको बेलते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक यहाँ बेल के रख देते हैं। तेल देखें हमारा गर्म हो गया है, तब इसको अब हम मीडियम पे कर देते हैं। बस उलट पुलट के मैक्सिमम 40-50 सेकंड तक ही फ्राई करना है इसे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम डालें ना तो इसी तरह से चम्मच चलाएं और फिर पलट दें। फिर ज़रूरत है आपको शेड ज़्यादा देना है डार्क, तो उलट पुलट के कर लें। देखा कैसे झटपट खतरनाक सी हमारी खीर पूरी और आलू बन गया। ये एक ऐसी फैंटास्टिक दावत है ना, इसमें कोई चीज़ ना कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है, और माइंड ब्लोइंग आइडिया है। बनाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा, खा के डबल खुश हो जाएगा, आने वाले दुआएं दे के जाएंगे। तो मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। अभी गरम गरम खीर है, जब ठंडी हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन गरम का भी पता है बहुत सारी जगहों पे एक चार्म है। आपको अंदाज़ा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसी प्लेट में पूरी दुनिया समा गई है। और ये आलू और ऐसा भी करते हैं, आलू और पूरी खा के इस तरह से चम्मच से खीर। माइंड ब्लोइंग, कातिलाना, डबल कातिलाना खतरनाक। चलो मैंने दे दिया इसको। तो बनाना बनता है, तो चले जल्दी जाएं, भागे दौड़े, बनाएं, मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।